हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम नोट्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसका जीके पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, बांदीपुर नेशनल सैंक्चुअरी इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट। तो बांदीपुर नेशनल सैंक्चुअरी कहाँ पे है? आंसर हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में है ये एक टाइगर रिजर्व है। ये टाइगर रिजर्व है और ये नीलगिरी जो बायोस्फीयर है उसके अंडर में आता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रेजेंट इन कोल्ड ड्रिंक्स। तो कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सा गैस रहता है? CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हिच टू एलिमेंट आर प्रेजेंट इन सन। तो सन में कौन से दो एलिमेंट होते हैं? एक हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द फर्स्ट टॉकिंग मूवी, यानी कि टॉकी मूवी, इंडिया का कौन सा फर्स्ट है टॉकिंग मूवी? आंसर हो जाएगा आलम एरा। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ये कौन से साल में रिलीज हुआ था? 1931 में ये मूवी रिलीज हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी। तो ये उस टाइम का जो एग्जाम हुआ था, तो उस टाइम पे ये पॉलिसी कौन से कंट्री ने पहले अडॉप्ट किया था? बांग्लादेश। बांग्लादेश इसको पहले अडॉप्ट किया था। ठीक है, कोविड के टाइम से। नेक्स्ट है, हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सिलचेस। सिलचेस का न्यू प्रेसिडेंट कौन है? वावेल रामकलवन। ठीक है, आंसर हो जाएगा वावेल रामकलवन। अच्छा, सिलचेस का कैपिटल क्या है? कैपिटल है उसका विक्टोरिया। विक्टोरिया उसका कैपिटल है। और ये एक अफ्रीकन कंट्री है, याद रखना है, अफ्रीकन कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज डैश। आंसर हो जाएगा, इस जो प्लेन मिरर में जब इमेज फॉर्म होता है वो ऑलवेज स्ट्रेट रहता है और इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। उसका जो साइज होता है वो ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसके साथ इक्वल होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, व्हिच इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो कौन सा पहला स्टेट है वो? उत्तर प्रदेश। आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, रिसेंटली व्हिच कंट्री हैज नेम्ड ए स्ट्रीट स्क्वायर ऑन द नेम ऑफ हरिवंश राय बच्चन। आंसर हो जाएगा पोलैंड। ठीक है, पोलैंड हो जाएगा आंसर। अच्छा, पोलैंड का कैपिटल क्या है? वार्सो। पोलैंड का कैपिटल है वार्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। तो 2020 में जो टॉप किया था, वो ये लिस्ट में टॉप में था, वो है बेलारूस। ठीक है, बेलारूस। 2024 में जो इसका लेटेस्ट जो इंडेक्स आया है उसमें इंडिया का रैंक क्या है? उसमें इंडिया का रैंक है 105। इंडिया का रैंक है 105। और ये 2024 में जो सबसे टॉप में है वो है सोमालिया। सोमालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का चेयरमैन कौन रहता है? तो नीति आयोग का चेयरमैन जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं, नीति आयोग का चेयरमैन। ठीक है, अभी जो है वो है नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, इसका CEO कौन है अभी? चेयरमैन। चेयरमैन हो गए प्राइम मिनिस्टर, अभी CEO जो है BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द हेड ऑफ आर्मी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर। तो अकबर का जो टाइम था उस टाइम पे उनका आर्मी का हेड कौन था? मीर बख्शी। ठीक है, मीर बख्शी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल। तो यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल का CEO कौन है? जयंत कृष्णा। आंसर हो जाएगा जयंत कृष्णा। ठीक है, अभी करंट जो ये CEO हैं वो हैं डिक्की मैकलम। 2024 लेटेस्ट जो है डिक्की मैकलम। डिक्की मैकलम। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑन व्हिच डे द सेंट्रल एक्साइज डे इज सेलिब्रेटेड। तो सेंट्रल एक्साइज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 फरवरी। आंसर हो जाएगा 24 फरवरी। ठीक है।
तो ये किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है इस जो 1944 में जो एस्टैब्लिश हुआ था सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट। सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट। तो इसी के लिए ये जो 24 फरवरी को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। तो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन कौन डिस्कवर किए थे? एडवर्ड जेनर। आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। कौन से साल में इसको डिस्कवर किए थे? इसको डिस्कवर किए थे 1796 में। ठीक है। नेक्स्ट है इन कॉन्टेस्ट ऑफ फूड डाइजेशन व्हिच एंजाइम इज सीक्रेटेड इन पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज में जो ऑप्शन होगा उसमें से लिपेज हो जाएगा आंसर। लिपेज जो है पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है जो कि फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। ये क्या चीज को डाइजेस्ट करता है? ये फूड में जो फैट होते हैं फैट को ये ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, फैट डाइजेशन में ये मदद करता है। तो और क्या क्या जो एंजाइम है वो पैनक्रियाज से रिलीज होते हैं? वो है एमिलेज और प्रोटेज। ये दोनों को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 20th एडिशन ऑफ 2019 हॉर्नबिल फेस्टिवल बिगन इन व्हिच स्टेट। तो 2019 का जो हॉर्नबिल फेस्टिवल था वो कौन से स्टेट में हुआ था? नागालैंड में। तो ये नागालैंड का ही फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है, तो नागालैंड में ही ये सेलिब्रेट किया जाता है। 2019 में भी यही हुआ था और 2024 में भी ये जो सेलिब्रेट हुआ है दिसंबर के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है इसको नागालैंड में। इस बार भी सेलिब्रेट हुआ है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो ये जो फेस्टिवल है ये पूरा नागालैंड का जो टोटल पूरा स्टेट है पूरा स्टेट में मनाया जाता है, तो इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है, तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल ही हो जाएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्राह्मण समाज। तो ब्राह्मण समाज का जो फाउंडर है वो कौन है? राजा राममोहन रॉय। ये है ब्राह्मण समाज का फाउंडर। ठीक है। तो ये कौन से साल में ये किया हुआ था? 1928 में कोलकाता में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम सरन हैज बीन अवार्डेड द सेकंड हाईएस्ट अवार्ड ऑफ जापान दैट इज। तो जापान का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड क्या है? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। ये इनको मिला था, श्याम सरन को मिला था उस टाइम पे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। अच्छा, सबसे हाईएस्ट अवार्ड क्या है जापान का? हाईएस्ट अवार्ड जापान का हाईएस्ट अवार्ड है ऑर्डर ऑफ द चेरिसंथेलम। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द ये हो जाएगा हाईएस्ट ऑर्डर। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेशनल विंटर स्पोर्ट ऑफ कनाडा। कनाडा का नेशनल विंटर स्पोर्ट क्या है? आंसर हो जाएगा आइस हॉकी। आइस हॉकी हो जाएगा आंसर। इसका समर स्पोर्ट क्या है? नेशनल समर स्पोर्ट, नेशनल समर स्पोर्ट जो है वो हो जाएगा लाक्रोस। लाक्रोस ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड द बल्ब। बल्ब कौन इन्वेंट किए थे? थॉमस एल्वा एडिसन। ये हो जाएगा आंसर। ये कौन से साल में इन्वेंट हुआ था? 1879 में। 1879 में। नेक्स्ट है ए हार्डवेयर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज नोन एज प्रोसेसर। कंप्यूटर में जो प्रोसेसर रहता है वही जो भी हम लोग डेटा इनपुट करते हैं उसको प्रोसेस करके एक यूजफुल इंफॉर्मेशन हमको देता है। तो आंसर हो जाएगा प्रोसेसर। नेक्स्ट है व्हिच इज द यूनिट ऑफ साउंड। तो साउंड का यूनिट क्या है? डेसिबल, जिसको हम शॉर्ट में डीबी लिखते हैं, डेसिबल। ठीक है, डेसिबल हो जाएगा आंसर। तो साउंड का स्पीड क्या है? एयर में जो है साउंड का स्पीड क्या है? 343 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस में इसका जो ये स्पीड है ये होता है। लेकिन अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको याद रखना है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो है 20 डिग्री सेल्सियस पे 343 मतलब कि नॉर्मल एयर में जो है इसका स्पीड हो 343 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस सवाल पूछेगा तो फिर 332 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा आंसर। ठीक है।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम नोट्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।